ग्राम सभा करमेल जो विकास खंड गौरी बाजार में आता है, यहाँ के ग्राम प्रधान प्रत्याशी जो है, आइए इनसे जानते हैं कि ये अगर ग्राम सभा में अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है तो ये ग्राम सभा में क्या क्या कार्य करेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। अगर जनता आपको इस बार आशीर्वाद देती है तो ऐसी कौन समस्या है जिसको प्रमुख रूप से आप करना चाहेंगे? समस्या तो पहले समस्या है कि जब हम 5 साल प्रधान रहे, पिछले बार 5 साल पिछले बार हम प्रधान रहे तो एक बड़ी वाली टंकी बनवाए 2,96,00,000 का। पानी का यहाँ समस्या था। लोग जो है आरओ का पानी पीते थे, तो हमने 2,96,00,000 का टंकी बनवाने का काम किया। एक हमारे घर के बगल में शिव मंदिर है, 2,96,000 का वहाँ एक टंकी बनवाने का काम किया। प्राइमरी जूनियर नहीं था तो प्राइमरी पाठशाला कुट्टी टोला पर एक जूनियर बनवाने का काम किया। पानी निजी जमीन दे करके। उसके बाद हमारे तरफ के बच्चों को शिक्षा का अभाव था, तो अपने पिताजी के काश्तकारी में 3 कट्ठा दान पत्र लिख करके विद्यालय बनवाने का काम किया। जब मैं प्रधान था, गांव में कोई लफड़ा होता था तो थाने तक नहीं जाने देते थे। गांव में ही लोगों को समझा बुझा करके उस मामला को हल कर देते थे। विकास के नाम पर 180 पेंशन बनवाए थे, वृद्धा पेंशन, और जनता ने हमको उस बार आशीर्वाद दिया था। और ग्राम सभा करमेल की पूरी जनता इस समय मेरे साथ है और तहे दिल से हमको आशीर्वाद भी दे रही है, और चुनाव भी हम जीत रहे हैं। नौजवानों के लिए कहीं कोई दिक्कत होगा तो उसके लिए हम 24 घंटा खड़ा रहते हैं और रहेंगे। माताओं बुजुर्गों का आशीर्वाद इस बार मिल रहा है और पूरे नौजवान साथी मेरे साथ लगे हैं। अपना पैसा, अपना धन, अपना बल, अपनी मोटरसाइकिल लेकर के मेरे साथ चल रहे हैं। फिर इस बार चुनाव जीत रहे हैं तो आने वाले कार्यकाल में किसी की झोपड़ी को हम झोपड़ी नहीं रहने देंगे। विकास का काम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। बच्चों के लिए खेल कूद के लिए भी सारा व्यवस्था अपने दिमाग में बनाए हैं, और कहीं से कोई जो है कमी नहीं आने देंगे। ग्राम सभा करमेल के माता बहन बुजुर्गों भाइयों बहनों को किसी प्रकार का हमने दिक्कत नहीं आने देंगे। कहीं भी कोई बात होता है ग्राम सभा में, पद पर नहीं रहने के बाद भी 12 बजे रात को फोन आता है तो मैं तुरंत निकल कर पहुंचता हूं, वहां उनकी समस्या सुनता हूं। और चुनाव जीत रहे हैं, बम्पर वोट से हम जीत रहे हैं। जनता का सहयोग मिल रहा है और बम्पर वोट से चुनाव इस बार हम जीत रहे हैं। आपका कहना यह है कि विकास किया है और विकास करेंगे। ग्राम सभा में ऐसा है कि महिलाएं जो हैं खुद स्वावलंबी नहीं हो पा रही हैं, वो अभी भी आश्रित हैं दूसरे पे। जो सिलाई कढ़ाई सीख ली हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आप जीतते हैं तो इनके लिए क्या करेंगे? इनके लिए रोजगार का व्यवस्था हम करेंगे, जितना भी हो सकेगा हमसे। उनको सिलाई कढ़ाई का, या ये जो समूह में महिलाएं हैं जिनके लायक जो व्यवस्था होगा, मैं वादा करता हूं उनके साथ करके दिखाएंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है और हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव चिन्ह देखिए बहुत अच्छा मिला है, कार। चुनाव चिन्ह हमारा कार है। और कल हम ब्लॉक पर थे, तभी गांव से 100 लोगों ने फोन किया कि प्रधान जी आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है, चुनाव चिन्ह क्या मिला है। हमने बताया हमारा चुनाव चिन्ह कार है। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह मिला है और कार चल चुका है और कार चलेगा, कहीं रुकेगा नहीं, और विजय आपकी होनी है। और जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं
कि इस बार जनता हमको आशीर्वाद दे रही है एकदम ताहे दिल से। माताओं और बहनों जहां भी जा रहे हैं तो कह रहे हैं बाबू इस बार आपका चुनाव कोई रोक नहीं पाएगा, आपको चुनाव जीतना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम खड़े हैं ग्राम सभा बरगोनिया में, जो गौरी बाजार ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं जय सिंह, आइए इनसे बात करते हैं, जो इस बार भी यहाँ से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या विकास किया है और भविष्य में क्या क्या करेंगे। आप यहाँ से वर्तमान में आपके घर में प्रधानी है, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो ऐसी कौन कौन सी प्रमुख 5 समस्याएं हैं जो अभी तक आपने पूरी नहीं कर पाए हैं और करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम पंचायत के समस्त सम्मानित जनता जनार्दन को सादर प्रणाम करता हूं। और देखिए 5 जो काम आपने बताया है, अभी इसके पहले 5 साल का कार्यकाल हमारा समाप्त हो गया। मैंने अपने ग्राम पंचायत में विकास के नाम पे समझ लीजिए कि चारों तरफ केवल विकास ही दिखाई दे रहा है। और संपूर्ण ग्राम सभा में मैंने सड़क बनवाने का काम किया, विद्यालय बनवाया, पंचायत भवन का सुंदरीकरण करवाया, शमशान घाट को बनवाया, शौचालय दिलवाया और हर सिस्टम में आवास भी गया है, सबको मिला है। और आपको पता है कि हमारी ग्राम पंचायत बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है और 5 साल में मैं दिनों रात चल करके अपने ग्राम सभा का विकास करवाया है। और इसकी चर्चा अगल बगल के पड़ोस की ग्राम सभाओं में है, अपने गांव में भी है। मेरे गांव की जनता, सम्मानित जनता सब समझ रही है। और पुनः मुझे इस बार अगर प्रधान बनाती है तो मेरी प्रथम वरीयता यह है कि अपने गांव में एक हॉस्पिटल की चल रहा है मैटर, हॉस्पिटल को बनवाना। हर टोलों पे कम से कम बरगुनिया में तो ज्यादा टोले हैं, लेकिन बड़े बड़े टोलों पे कम से कम 10 सार्वजनिक शौचालय बनवाना स्वच्छ भारत मिशन हेतु। उसके बाद जितने लोग शौचालय बाकी हैं उनको पुनः तत्काल शौचालय उपलब्ध करवाना। जो परिवार, गरीब परिवार जिनके पास अभी आवास उपलब्ध नहीं हो पाया है, उनको ऑनलाइन करा करके उनकी फीडिंग करा करके और उन्हें आवास उपलब्ध करवाना है। जो लोग पेंशन में छूट गए हैं, कुछ लोग, उनका पेंशन करवाना है। बाकी जो संपर्क मार्गे हैं कुछ बाकी हैं, उनको पूरा करवाना है। आपके ग्राम सभा में जो गरीब तबका है उसका कहना है कि प्रधान जी हमारे यहाँ के हमारे मसीहा हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य करते हैं कि जनता के बीच आप गरीबों के बीच इतना लोकप्रिय हैं? देखिए, जनता, सम्मानित जनता सब समझती है। उसको, जो सम्मानित जनता को लगता है कि मैं वो काम करता हूं कि जो जनता के विश्वासों पे खरा उतरूं। मैं अपने ग्राम सभा को अपने परिवार की तरह चलाया, किसी भेदभाव नहीं, कोई जाति पात नहीं, कोई टोला मोहल्ला नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको समान दर्जा दिया गया। और जो भी सरकार की योजनाएं आई, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं आई, तो 100% योजना का लाभ, वो पैसा हमारे ग्राम सभा के लाभार्थियों को गया। जैसे मान लीजिए कि पैसा आवास का आया, उनको जितना आवास गवर्नमेंट ने दिया वो पैसा उनको मिला, एक पैसा उसमें बिचवाई नहीं हुई। शौचालय आया, जितना 12,000 आया उनके अकाउंट में गया, एक पैसा बिचवाई नहीं हुई। चाहे जो भी चीजें, पारिवारिक लाभ हुआ, किसान दुर्घटना हुआ, जितने पैसे दिलवाए गए, किसी से एक पैसा कहीं कोई नहीं लेने दिया गया। बीच में कुछ गांव में जानते हैं कुछ दलाल टाइप लोग हैं, बिचवैया करते थे, लेकिन हमारे सामने किसी की चलती उलती नहीं है। मैंने सीधे जनता से मैं संपर्क रखता हूँ, उनके यहाँ जाता हूँ, जो भी योजनाएं होती है मैंने उनको बता देता हूँ, किसी भी एक पैसा किसी को नहीं देना है, आपका पैसा है, आप कोई आता है उसको एक पैसा मत दीजिए, चाहे किसी भी हद पे हो। मैं ये इस पे पूरा एक्टिव रहता हूँ। और दूसरी चीज, 12 बजे रात को, दिन में कभी भी जनता अगर हमको याद करती है कि थाने पे चलना है, कचहरी चलना है, ये काम है, वो काम है, हॉस्पिटल जाना है, मैं अपनी गाड़ी से अपना तेल भरा कर, अपना खाकर, अपना खिलाकर मैं थाने पे जाता हूँ। चाहे कहीं भी जाता हूँ, जनता का एक पैसा लगने नहीं देता हूँ। आप जाकर गांव में सर्वे कर लीजिए, अगर बरदुनिया का कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि जय सिंह फंसाते हैं, पकड़वाते हैं, विवाद कराते हैं, अगर कोई कह दे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये भी सब लोग कहते हैं कि जय सिंह जो प्रधान है, इनसे अच्छा कोई प्रधान नहीं है। और ये एक पैसा आप दूसरे का लगने नहीं देते हैं, अपना पैसा लगा करके अपने पास से जाकर के हमारी मदद करते हैं। इस चैनल के माध्यम से जी, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह है इमली, जो दूसरे नंबर पे है। और अभी हमको पूरा गांव में हम पता ही नहीं, लेकिन सारे गांव के लोगों ने ये जान लिया कि इमली प्रधान जी का चुनाव चिन्ह है। और इमली पे बम्पर वोट पड़ रहा है, हमारा वोट गोपनीय होता है और बम्पर वोट पड़ रहा है। जितनी वोट मैं पिछले बार पाया था
उतना मैं वोट पा रहा हूं। दमदारी तो सब लोग पेश कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है, जनता को ही पता है, जनता कह रही है इनका वोट इतना ही है, उनका वोट इतना ही है, आप जीत रहे हैं चुनाव। सारे लोग जान रहे हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, बम्पर वोट से जीत रहा हूं। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता का कहना है कि जय सिंह से बढ़िया कोई नहीं है, जय सिंह से अच्छा ग्राम पंचायत का संचालन कोई नहीं कर सकता है। जय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं कि यदि रात दोपहरिया 12 बजे दिन में, रात में 2 बजे रात को एक बार फोन होता है, पहुंच जाते हैं, हमारी मदद करते हैं। ये लोग केवल दिखाने के लिए आए हैं। सब लोग जान रहे हैं कि इसके पहले ये कहीं किसी को पूछे उछे नहीं, न कहीं बात किए। आज चुनाव लड़ रहे हैं तो आ गए हैं। तो चुनाव में तो सबको पता है कि चुनाव जो लड़ रहा है, जिसका नमस्ते कर दिया, लोग जनता कहती है कि नमस्ते जिसे कर दिया, मान लिया गया कि चुनाव लड़ेंगे। तो आज इनकी पहचान केवल यही है कि आज ये चुनाव है, 26 तारीख वोट पड़ जाएगा, ये लोग भाग जाएंगे, 2 तारीख के बाद दिखाई नहीं देंगे। जनता को पता है, जनता कह रही है कि भाग जाएंगे, तो आखिर गौवा में कौन रहेगा? तो प्रधान जी रहते हैं, प्रधान जी गाँव में रहते हैं, कहीं जाते नहीं है। ना हमारी मकान गोरखपुर में है, ना हमारी लखनऊ में है, ना हमारी मकान दिल्ली में। मैं गाँव में रहता हूँ, नौकरी करता हूँ और गांव में रहता हूँ। तो जनता इसलिए पूरा सपोर्ट करिए। बम्पर वोट मिल रहा है हमको, बम्पर वोट मिल रहा है। पूरे 32 टोले हमारे यहाँ हो गए हैं, और 32 टोले में कोई ऐसा टोला नहीं जहाँ हमारा प्रतिशत कम हो। अच्छे क्वालिटी से हमको वोट मिल रहा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है, कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा है, महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। उद्योगों के पहिए घूमे, उद्योगों के पहिए घूमे, रोजगार की राह खुली है, बिना घूस सरकारी भर्ती चर्चा गूंजे गली गली है। अमन चैन फिर वापस लौटा यूं